नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बाई सिंधु में। महर्षि वेदव्यास कौन थे? विभिन्न युगों में कौन कौन वेदव्यास हुए? अब तक कितने वेदव्यास हो चुके हैं? और आने वाले युग में अगले वेदव्यास कौन होंगे? भगवान विष्णु ने वेदव्यास रूप से विभिन्न युगों में वेदों का विभाग किस प्रकार किया? आज मैं आपको वेदव्यास से जुड़े हुए इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री हरि का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान वेदव्यास महर्षि पराशर के पुत्र थे। ये कैवर्त राज्य की पौष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से जन्मे थे। व्यास जी एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। ये एक महान कारक पुरुष थे। महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शी एवं इच्छागति हैं। वे प्रत्येक के मन की बात जान लेते हैं और इच्छा करते ही जहां जाना चाहें वहीं पहुंच जाते हैं। ये जन्म से ही अपनी माता की आज्ञा लेकर वन में तपस्या करने चल दिए और जाते हुए माता सत्यवती से कह गए कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। जब सत्यवती और महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु हुई तब माता सत्यवती ने इन्हें बुलाया और तब व्यास जी ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के कारक बने। इन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिसके प्रभाव से महाभारत के युद्ध की सारी बातों का ज्ञान हुआ और संजय को भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ विश्व रूप के दर्शन हुए और वे श्री कृष्ण के मुखारविंद से भगवत गीता के दिव्य उपदेश का भी श्रवण कर पाए, जिसको कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सिवा कोई और नहीं सुन पाया था। जिस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से संजय में इतनी योग्यता आ गई थी, उस दिव्य दृष्टि को प्रदान करने वाले वेद व्यास जी में कितना सामर्थ्य होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन में रहते थे, तब व्यास जी और महाराज युधिष्ठिर अपने परिवार सहित उनसे मिलने गए। तब इन्होंने देखा कि वे दोनों अब भी पुत्र शोक से दुखी हैं। तब व्यास जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब धृतराष्ट्र ने व्यास जी से कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों, कुटुंबीजनों और उनके मित्रगणों की क्या गति हुई है, ये बताने की कृपा करें। व्यास जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा जी के जल में प्रवेश करके उन्होंने महाभारत में मारे गए सभी योद्धाओं को आवाज दी। उसी समय जल में से भीष्म और द्रोण को आगे रखकर सभी राजा और राजकुमार जल से बाहर आ गए। सभी लोग दिव्यमाला और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे और कौरवों और पांडवों की ओर से मारे गए योद्धाओं के बीच में वैर का कोई भी भाव नहीं था। उस समय व्यास जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र दे दिए ताकि वे दोनों उन सभी को अच्छी तरह से देख सकें। इस प्रकार व्यास जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी सहित समस्त शोकग्रस्त लोगों का दुख दूर किया। व्यास कहते हैं विस्तार को, क्योंकि वेदों का विस्तार इन्हीं से हुआ है, इसलिए ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और इनका वर्ण श्याम था, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। व्यास जी बद्रीवन में रहते थे, इसलिए इनका एक नाम बादरायण भी है। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों का विभाग किया है, जिन्होंने प्रत्येक द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए हैं। अब उन 28 व्यासों का विवरण सुनिए। पहले द्वापर युग में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति वेद व्यास हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य और चौथे में बृहस्पति जी वेद व्यास हुए। पांचवें द्वापर युग में सूर्यदेव जी तथा छठे में भगवान मृत्यु व्यास हुए। सातवें द्वापर युग में देवराज इंद्र व्यास बने। आठवें में महर्षि वशिष्ठ व्यास हुए। नवें में सारस्वत। 10वें द्वापर में व्यास त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिक। 12वें में भरद्वाज मुनि। 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में वर्णी व्यास हुए। 15वें में त्रयारूण। 16वें में धनंजय। 17वें में ऋतुंजय। तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के बाद महर्षि गौतम हुए।
गौतम के बाद जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। उनके बाद वाजश्रवा मुनि व्यास हुए। उनके पश्चात सोम सूक्ष्म वंशी तृणबिंदु 23वें व्यास कहलाए। उनके बाद भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए जाते हैं। फिर 25वें व्यास महर्षि शक्ति हुए। तदंतर महर्षि पराशर व्यास हुए। 27वें व्यास जातुकर्ण हुए। फिर 28वें व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन जी हुए। अब आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा 29वें व्यास होंगे। महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया, अब वह सुनिए। जब इन्होंने लोगों की धारणा शक्ति को क्षीण होते हुए देखा, तब व्यास जी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 विभाग किए। उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को अपना शिष्य बनाया। उनमें से महामुनि व्यास ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु नामक शिष्य को अथर्ववेद का ज्ञाता बनाया। पूर्व काल में वेद एक ही था, इन्होंने उसके 4 विभाग किए। व्यास जी ने यजु से अर्धवीयु के, ऋक् से होता के, साम से उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग किए। इसके बाद इनके प्रत्येक शिष्य ने प्रत्येक वेद के और विभाग किए और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं भविष्य में वेदों का विस्तार नाम से एक और वीडियो लेकर आऊंगा और आपको विस्तार से इस बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वेदों के विस्तार के बाद भगवान व्यास ने 18 पुराण एवं महाभारत की रचना की और संक्षेप में उपनिषदों का तत्व समझाने के लिए इन्होंने ब्रह्मसूत्रों का निर्माण किया, जिस पर भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न भाष्यों की रचना कर अपना अपना अलग मत स्थापित किया। इस प्रकार भगवान व्यास जी का भारतीय वांग्य एवं हिंदू संस्कृति पर बहुत बड़ा ऋण है। श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त सनातन धर्म के व्यास जी एक प्रधान व्याख्याता कहे जा सकते हैं। इनके उपकार से हिंदू जाति कदापि उऋण नहीं हो सकते। जब तक सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक इतिहास में व्यास जी का नाम अमर रहेगा। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अपना स्नेह एवं आशीर्वाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में मुझे प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम।